हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कॉट इनवर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है एंड हमें शो किसके इक्वल करना है, इक्वल्स टू x/2। सो सबसे पहले हमें ये इनर पोर्शन को सिंप्लीफाई करना है बाय अप्लाइंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडेंटिटीज। सो येस, हम यहाँ पे डिफरेंट आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे, राइट। सो सबसे पहले 1 की जगह मैं क्या बनाने की कोशिश करूंगी और साइन एक्स की जगह मैं क्या बनाने की कोशिश करूंगी इस पूरे पोर्शन में। सबसे पहले मैं आपको वो लिख देती हूँ। सो 1 के लिए आपको पता है साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1, राइट। ये दोनों अगर वैल्यू सेम है एंड साइन स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर है और दोनों ऐड है तो ये आइडेंटिटी सबको पता है दैट दिस इज इक्वल्स टू 1। सो 1 के इक्वल आप ये वैल्यू भी लिख सकते हैं, राइट। सो लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मैं जितना भी एंगल यहाँ पे क्रिएट करूँगी इस पोर्शन में वो x/2 की फॉर्म में ही लूँगी। सो यहाँ पे x की जगह ना लेते हुए x/2 ले रही हूँ मैं, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या है, 1 के इक्वल। सो जहाँ पर 1 है वहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू पुट कर दूंगी 1 के इक्वल, राइट। सेम फॉर साइन एक्स। सो एज यू नो दैट साइन 2 थीटा की वैल्यू आपको पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। सो यहाँ पर अगर ट्वाइस ऑफ थीटा है तो यहाँ पे एंगल थीटा है। अगर ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पहले ही थीटा हो जाता है तो अंदर एंगल हो जाता है और भी हाफ। जैसे ट्वाइस थीटा का थीटा हो गया तो यहाँ पे अगर आप थीटा लेंगे तो अंदर उसका हाफ होगा, दैट इज थीटा/2। सो यहाँ पे मैं साइन थीटा दैट मीन्स साइन एक्स की जगह मैं क्या अप्लाई करूँगी, 2 साइन x/2 कॉस x/2। कहने का मतलब है मैंने जितना भी एंगल यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की है वो x/2 की फॉर्म में लिया है, राइट। सो यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगी। सो यहाँ पे स्पेस कम थी तो मैंने इसलिए यहाँ पे स्टार्ट करा है आपका। सो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने फॉर्मूलाज जो मैंने अभी आपको बताए वो पुट कर दिए हैं। 1 की जगह मैंने पुट कर दिया है साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 जहाँ पर 1 था, और अकॉर्डिंगली साइन एक्स की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी है, राइट। अब यहाँ पे आपका ऊपर और नीचे बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह से बन चुका है। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि सबको पता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर, राइट। सेम फॉर नेगेटिव ऑल्सो। सो जैसे पॉजिटिव की आइडेंटिटी है ऐसे ही नेगेटिव की है। सो जहाँ पर माइनस होगा वहाँ पर बस a माइनस बी का स्क्वायर कर देंगे, राइट। और यहाँ पे एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है कि आप कॉस की टर्म को पॉजिटिव में ही लेंगे और साइन की टर्म को नेगेटिव लेंगे, राइट। सो यहाँ पर जहाँ पर स्क्वायर होगा वहाँ पे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन हम यहाँ पे कॉस के साथ ही नेगेटिव टर्म लेकर चलेंगे जब ये वाला केस होगा, राइट। सो यहाँ पे मैंने a को cos x/2 लेट किया है और b को sin x/2 लेट किया है अपने इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली। वो क्यों, क्योंकि अगर मैं cos x/2 को a की जगह लेती हूँ और b को sin x/2 की जगह लेती हूँ तो तब मेरा यहाँ पर जो कैंसिलेशन के टाइम पे मेरी जो वैल्यू बनेगी वो कॉट की फॉर्म में ही आएगी। सो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगी, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे मैंने कॉस की टर्म को a लिया है और b की टर्म को sin x/2 लिया है। सो यहाँ पर cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर है। टर्म्स प्लस थी तो यहाँ पे साइन प्लस। अब यहाँ पे एक नेगेटिव है तो मतलब यहाँ पे cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। कॉस की टर्म को पहले रखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कैंसिलेशन के टाइम पे आपकी वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली कॉट की फॉर्म में बनेगी, लेकिन अगर आप साइन को a की जगह रखेंगे तो आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, दैट इज इन टर्म्स ऑफ tan, राइट। लेकिन बाहर के चल रहा है कॉट, तो मैंने इसलिए कॉस को पहले रखा है और साइन को बाद में। अब आप ये देख रहे हैं कि रूट के साथ स्क्वायर है तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास इस तरह से टर्म आएगी, राइट। सो यहाँ पे मैं अगर नेगेटिव को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। सो यहाँ पर sin x/2 कैंसिल, यहाँ पे कॉस की टर्म कैंसिल। सो ऊपर आपके पास क्या बची है टर्म, 2 cos x/2 और नीचे 2 sin x/2। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे वैल्यू क्या बन गई, cot x/2। सो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल। आपकी वैल्यू क्या आई है लेफ्ट हैंड साइड x/2 जो कि किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड। सो हेंस प्रूव्ड।
इस तरह के क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया जब भी आपके पास रूट में 1 माइनस एक्स आपको दिखे तो आपने एक्स की जगह क्या पुट कर देनी है, वैल्यू कॉस थीटा। बिकॉज मैंने आपको फॉर्मूलाज में बताया हुआ है कि रूट में जब भी आपको 1 माइनस एक्स दिखे आपको एक्स की जगह क्या पुट करना है, कॉस थीटा, राइट। सो यहाँ पर हम यही पुट करेंगे वैल्यू एक्स की जगह कॉस थीटा, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कॉस थीटा मैं यहाँ पर कॉस थीटा की जगह ना लेते हुए कॉस ट्वाइस ऑफ थीटा लूँगी। इसके पीछे भी एक रीज़न है, वैल्यू मैंने कॉस की फॉर्म में ही ली है, एंगल में बस चेंज कर दिया है, थीटा ना लेते हुए ट्वाइस ऑफ थीटा लिया है। और वो क्यों, अपनी राइट हैंड साइड को देखते हुए। राइट हैंड साइड में मुझे क्या दिख रहा है, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। अगर आप इस चीज़ को थोड़ी देर भूल जाएं और इस चीज़ पे फोकस करें तो आपको लास्ट में जब थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो आपकी वैल्यू अगर आप ये लेते हैं कॉस थीटा, एक्स की जगह अगर आप कॉस थीटा लेते हैं तब देखिए आपका थीटा की वैल्यू क्या आती है, दैट इज कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा, राइट। जो कि मैच आउट नहीं कर रही है क्योंकि आप देख रहे हैं कॉस इनवर्स एक्स की जगह हाफ भी आए, राइट। उस हाफ के लिए हमने क्या कर दिया है, एक्स की जगह क्या लिया है, कॉस ट्वाइस ऑफ थीटा। एंगल में चेंज किया है सिर्फ। अब देखो कॉस उधर शिफ्ट हुआ, कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ रह गया ट्वाइस ऑफ थीटा। ये 2 उधर जाएगा, हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा। जब लास्ट में मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए होगी इस फॉर्म में तो ये मुझे सिर्फ कॉस ट्वाइस ऑफ थीटा ही दे सकता है। कॉस थीटा डालेंगे तब वो आपको सिर्फ ये वैल्यू देगा जो कि हमें नहीं चाहिए, राइट। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे मैंने एक्स की जगह कॉस थीटा ना लेते हुए कॉस थीटा क्यों लिया, ठीक है। मेन रीज़न मैंने आपको बता दिया है कॉस 2 थीटा लेने का। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। एज यू ऑल नो दैट 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस ये वाला -1 उधर शिफ्ट हुआ है, हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, ये। इसीलिए हमारे पास ये पोर्शन है दैट इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा, जिसको मैं लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। ऐसे ही 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैं अपनी वैल्यू डाल देती हूँ, रूट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको देखने में क्लियर दिख रहा है कि स्क्वायर जहाँ पर होता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है, रूट 2 तो आ जाएगा डायरेक्टली, लेकिन जहाँ पे स्क्वायर है रूट अगर कॉस स्क्वायर थीटा पे आएगा तो सिंपल कॉस थीटा वैल्यू आपको मिलेगी। क्यों, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। रूट 2 कॉस थीटा लिख सकती हूँ मैं इसको, रूट 2 साइन थीटा लिख सकती हूँ, सेम नीचे रूट 2 कॉस थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा इसको लिख सकती हूँ। रूट 2 न्यूमिनेटर में से कॉमन, रूट 2 डिनोमिनेटर में से कॉमन, रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। जब भी इस तरह से आपको दिखता है आपको डायरेक्टली पता है कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड करना होता है। कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेम नीचे कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस टैन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टैन थीटा, राइट। यहाँ पे अब 1, इस वाले 1 की जगह क्या लिख सकते हैं आप, टैन पाई बाय 4, और यहाँ पे जो 1 है क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो दैट मीन्स 1 इंटू टैन थीटा ही है। यहाँ पे भी 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, टैन पाई बाय 4। इससे हमारे पास टैन का एक फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। टैन ए माइनस टैन बी 1 प्लस टैन ए टैन बी। ये टैन ए माइनस बी की आइडेंटिटी। अब टैन इनवर्स टैन कैंसिल आउट हो जाएंगे, पाई बाय 4 माइनस थीटा। ये थीटा की बात कर रही थी मैं स्टार्टिंग में।
जो कि आपने लेट करा था x इज इक्वल्स टू कॉस टू थीटा, वहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी थीटा की। सो जो कि है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी, हाफ ऑफ कॉस इनवर्स x। सो ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, आपके राइट हैंड साइड के इक्वल, हेंस प्रूव्ड। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये वैल्यू किसके इक्वल प्रूव करनी है, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। सो लेफ्ट हैंड साइड को बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली बात, स्टार्टिंग में मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, दैट इज साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है π/2 के इक्वल, राइट। सो ये आइडेंटिटी का यूज होगा इस क्वेश्चन नंबर 12 में। सो लेफ्ट हैंड साइड बहुत ध्यान से देखो। इस पूरे पोर्शन में मैं 9/4 कॉमन लेना चाहती हूँ। सो मैंने 9/4 अगर कॉमन लिया है तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, π/2 रह जाएगा। पाई ऊपर से बचा और नीचे से 2, क्योंकि 4 बाहर जा चुके हैं, राइट। सो यहाँ से 9 बाहर जा चुका है और 4 भी, सो 1 बचा, साथ में साइन इनवर्स 1/3। सो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बस एंगल सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे सिचुएट करके देखो, साइन इनवर्स 1/3 कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू किसके इक्वल हुआ, π/2। ये भी इसके इक्वल हुआ, राइट, बिकॉज यहाँ पे बस एंगल होना चाहिए सेम। सो यहाँ पर कॉस इनवर्स 1/3 को आप इसी साइड रहने दें और साइन इनवर्स को उधर शिफ्ट कर दें, तो आपकी वैल्यू क्या आती है, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। सो ये पोर्शन आपको क्लियर दिख रहा है, एग्जैक्ट इसके इक्वल। सो इसके इक्वल आप किसके इक्वल रख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/3। सो ये वैल्यू इसके इक्वल भी लिखी जा सकती है। सो मैंने बाय फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है कॉस इनवर्स 1/3। अब देखो, आंसर आपका अभी भी साइन इनवर्स में ही चाहिए आपको। सो एज यू ऑल नो, लेट कर लो कॉस इनवर्स 1/3 को a के इक्वल। सो 1/3 इक्वल्स टू कॉस ए हो जाएगी वैल्यू, राइट। सो यहाँ पर ये वैल्यू है बेस और ये वैल्यू है हाइपोटेन्यूज। सो ए एंगल ये है, परपेंडिकुलर आप निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो आपके पास वैल्यू आएगी 2√2। हाइपोटेन्यूज था आपका 3 और बेस है आपके पास 1, राइट। सो अब मुझे यहाँ से अगेन एंगल ए को देखते हुए साइन ए की वैल्यू लिखनी है, तो p/h में होगी, राइट। सो 2√2/3, राइट। सो ए यहाँ पे रहने दो, साइन को उधर शिफ्ट करेंगे तो इनवर्स के फॉर्म में आएगी वैल्यू, लाइक दिस। ए आपने स्टार्टिंग में इसको लेट किया था, इसकी जगह आप अब ये लिख सकते हैं, राइट। सो 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, हेंस प्रूव्ड। I hope you get it. So I want all students to watch the previous videos of this chapter. Thank you students for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel.